जिस प्रकार से संदेश देने का काम फोटो सेशन किए बिहार में कि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई बेल पे हैं, कोई जेल पर है, कि भ्रष्टाचार में लिप्त गठबंधन की जो सरकार चल रही है वो बहुत दिन तक चलनी नहीं है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी को कब आप लोग एनडीए में ला रहे हैं? आगे देखिए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर बिहार में तमाम जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के यहाँ आए थे। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। ऐसा मानना है कि उनका आगामी जो दौरा था लखीसराय में, तो वहाँ प्रशासन ने उनके हवाई लैंडिंग के लिए जो है अनुमति नहीं दी है। इन तमाम बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव चौरसिया दीघा के विधायक हैं, कदावर नेता है बीजेपी के। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ मुद्दा था? नहीं, मैं तो 9 वर्ष के कार्यकाल पर अपने दीघा विधानसभा की उपलब्धियां गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। साथ ही साथ केंद्र की जितनी योजनाएं थी वो भी दीघा विधानसभा में सबसे ज़्यादा पटना जिला के अंतर्गत है। कोकोनट बोर्ड से लेकर आईसीआर में उपलब्धियां से लेकर अटल पथ की योजना से लेकर एयरपोर्ट का निर्माण से लेकर आईजीएमएस में जितने प्रकार के योजनाएं अभी बन रही है केंद्र के सहायता से, उनको लेकर ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं रहे हैं उसको लेकर। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो प्रयास हुए हैं, विशेष करके जो आरसीडी का जो जाल बिछाया गया है उन विषयों पर बताने का काम, बिजली के विषय पर लेकर और नेपाली नगर, राजीव नगर के विषय पर जो मैंने सदैव मांग उठाने का काम किया है उन विषयों पर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम हमने किया। अमित शाह का आगामी दौरा बिहार में है और ऐसे में जो प्रशासन है उनके हवाई लैंडिंग के लिए जो है अनुमति नहीं दे रही है। आज सरकार के अनुमति से कुछ नहीं होता है। माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो केंद्र के गृह मंत्री के साथ अगर इस प्रकार का स्थितियां उत्पन्न सरकार करेगी तो सरकार के स्तर किस रूप तक नीचे जा सकता है, ये आपको संज्ञान में लेना चाहिए। आज जिस प्रकार से संदेश देने का काम फोटो सेशन किए बिहार में कि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई बेल पे हैं, कोई जेल पर है, और इन लोगों ने आकर जो एक फ़ोटो सेशन करवा के चले गए और उसमें से देखेंगे कि पहले केजरीवाल विरोध किए, फिर ममता दी विरोध की, वामपंथी अलग है। तो सब अलग थलग पड़ने वाली पार्टियां केवल चाहते हैं कि एक संदेश दें, उससे कुछ होना नहीं है। ये विचार की धरती है, यहाँ परिवर्तन की धारा मानते हुए लोग अच्छाई के लिए बह रहे हैं, पर जितने परिवारवादी पार्टियां हैं वो एकजुट है, राष्ट्रवादी पार्टी वो अलग है। तो निश्चित तौर पर इससे कुछ नहीं होना है। कुछ भी व्यवधान डाले, जनता सब प्रावधान देने को समय समय पर तैयार रहती है। हाँ, ये देखना है कि किनको कब कहाँ सावधान होना है। तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार को सावधान होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार में लिप्त गठबंधन की जो सरकार चल रही है वो बहुत दिन तक चलनी नहीं है। और एनडीए की झोली में पूरे बिहार में 40 सीट निश्चित तौर पर विजय पताका के साथ माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के पक्ष में ही रहने वाला है। मांझी के आने से एनडीए कितना मजबूत हुई? आज आप तो स्वाभाविक है, वो समाज के वो एक नेतृत्व करते हुए लगातार रहे हैं। तो सब प्रकार से सब लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त और मजबूत भारत का निर्माण हो। मजबूर भारत का निर्माण कोई नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि मजबूत भारत हो और अस्थायी भारत को हम एक सशक्त और सुरक्षित भारत के लिए आगे बढ़ाने का काम करें। चिराग पासवान और मुकेश सहनी को कब आप लोग एनडीए में ला रहे हैं? आगे देखिए, सब ठीक है। भविष्य में बहुत चीज़ सबके नेतृत्व में यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से उनके नेतृत्व में ही भारत में अगुवाई के हम आगे बढ़ने का काम करें। एक और सवाल है सर कि जब जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने जाते हैं तो दोनों एक सोफा पे ही बैठे रहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का चप्पल जो है वो नहीं पहने रहते हैं लेकिन अमित शाह पहने रहते हैं। इस बात को लगातार तूल दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? तहकीकात करने का काम है, ऐसा कुछ थोड़ी है। आज सबके सम्माननीय हम लोग को मांझी जी हैं। इस प्रकार का विषय को इसका करने का कोई तुक नहीं है। आज सर्वसम्मान नेता है, हम लोगों ने हरदम मानने का काम किया है, सब लोग मानते हैं, बहुत सम्मान सब लोग देने का काम करते हैं। ये अलग प्रकार से जो चलाने का काम कर रहे हैं उनको संज्ञान में देखना चाहिए कि इस प्रकार के विषय को बिना तहकीकात के जाने क्यों चला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ संजीव चौरसिया जो कि बीजेपी के विधायक हैं दीघा से। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें 40 सीट फतह करेंगे। वहीं
उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया है, अटल पथ के योजना के बारे में बताया है और तमाम जो इनके द्वारा जो क्षेत्र में काम किए गए हैं उनके बारे में बताया। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सैटेलाइट लाइव। नमस्कार।